वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज बात हो रही है किसान की। किसान वो है जो उगाता है और हम खाते हैं, लेकिन किसान के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले ये संघ के लोग जो आज पंजाब के लोगों को खालिस्तानी बोलते हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं बात 47 से पहले की नहीं करूंगा, मैं बात 47 के बाद की करता हूं, क्योंकि फिर बात पाकिस्तान की आ जाएगी। आज ये बोलते हैं ना कि आईएसआई, पाकिस्तान, खालिस्तान। तो 47 में जब देश आजादी की बात चल रही थी तो सबसे ज्यादा नुकसान तो सरदारों को हुआ था। आपको पता है कि आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी बनाने वाला एक सरदार था मोहन सिंह, लेकिन वो खालिस्तानी नहीं था। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे। 22 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ गया था हमारे देश के लिए, लेकिन वो खालिस्तानी नहीं था। जलियांवाला बाग का बदला लेने लंदन जाके डोयर को मारने वाला सरदार उधम सिंह था, जो खालिस्तानी नहीं था। अपने हक के लिए, देश को आजाद कराने के लिए, लड़ने के लिए पंजाब सबसे आगे था, क्योंकि काला पानी में 120 लोगों में से 90 से ऊपर जो फांसी हुई वो सारे सरदार थे, लेकिन वो खालिस्तानी नहीं थे। फिर हम बात करेंगे इंडिया चाइना वॉर की, 71 वॉर की, जिसके अंदर 71 वॉर में मेजर जनरल फैजल मुकीम खान की किताब है द पाकिस्तानी क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, जिसमें लिखा हुआ है कि हमारा हारने का जो मुख्य कारण है वो सरदार हैं पंजाब के। अगर इनको हटा दो तो 20 मिनट में इंडिया फतेह हो जाएगी। लेकिन वो सरदार जो देश के लिए लड़े खालिस्तानी नहीं थे। और लगभग अगर मैं बोलूं आज की बात, अगर जो फौज में लड़का खड़ा हुआ है, चाहे पंजाब की घातक प्लेटून हो जो चाइना से लड़ती है, 22 साल का लड़का गुरनाम सिंह जो 12 चीनी को लेके अकेले मर जाता है, वो खालिस्तानी नहीं है। उसके बाद आज जो किसान बैठा है, उसका फादर मर जाता है सर्दी के अंदर दिल्ली में किसान आंदोलन में, और उसका बेटा सरहद पे शहीद होता है, वो खालिस्तानी नहीं है। कोरोना में जहां तुम छुप गए थे अपने घरों में, जहां मंदिर, मस्जिद, चर्च बंद थे, तो खुले थे सिर्फ गुरुद्वारे। जहां सेवादार बिना नकाब के सेवा करते थे, तुम्हारे घरों में पहुंचाते थे। अरे पूछो उस लेबर से, पूछो उस वॉचमैन से। जहां लंगर पहुंचाते थे वो सरदार, वो खालिस्तानी नहीं थे। तो 20 लाख किसान जो आज रोड पे आ गया, अपना हक मांगता है, और वो हक तुम्हारे लिए ही मांग रहा है, तो क्या वो खालिस्तानी है? अरे कब तक तुम हिंदू मुसलमान से क्रिश्चियन में लड़ाई कराओगे? पहले तुम दलितों के लिए करते थे, फिर तुम्हारे लिए क्रिश्चियन मिशनरी बनते थे, फिर मुसलमान तुम्हें आईएसआई लगते थे, और आज जब सिख अपने हक के लिए हो गए, वो खालिस्तानी। अरे खालिस्तानी अगर होते तो हाथ में AK-47 होती, लेकिन उनके हाथ में तो बेचारों के दाल की बाल्टियां, और बोलते हैं वाहिगुरू जी लंगर छक लो। जिस पुलिस ने वाटर कैनन उनके ऊपर छोड़ी, जिस पुलिस ने आंसू गोले उन पे फेंके, वो तब भी कहते हैं अरे वाहिगुरू जी लंगर छक लो, और तुम कहते हो खालिस्तानी है। मेरे इस वीडियो के बाद अगर तुम अपने आप को शीशे में देख के तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम कितने नीच हो, जो तुम उस इंसान का साथ दे रहे हो, तो तुम जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारा जमीर मर चुका है। और अगर जमीर मर जाए ना, तो इंसान मर गया, क्योंकि मौत, जो डेड बॉडी है वो मौत नहीं होती, जमीर को मरने की मौत होती है। ध्यान रखना इस बात के बारे में। तुम किसान के लिए खड़े होगे ना, तो भगवान भी तुम्हारा साथ देगा, समझे? इस चड्डी गैंग के लिए ना खड़े मत होना कभी, क्योंकि अगर एक इंसान 100% सच है ना, तो भगवान हो जाता है वो। अगर तुम उसको भगवान मानना चाहते हो तो भगवान मानो, तुम्हारे लिए वो भगवान होगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भगवान किसान है,
जय जवान जय किसान, और मैं किसान के साथ हूं। जो किसान के लिए नहीं खड़ा है ना, वो किसी के लिए नहीं खड़ा है, उसका जमीर मर चुका है, वो दो कोड़े का इंसान है मेरे लिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।